रहे हैं, जहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में ये मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। तख्तियां हाथ में लेकर सड़कों पर मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद है और सड़कों पर नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री की मौन यात्रा यहां पर पद यात्रा के दौरान यहां पर मंत्रियों की शिरकत भी इसमें देखी जा रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज बीजेपी के द्वारा मनाई जा रही है और इसी खास मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ मंत्रियों की शिरकत भी इसमें देखी जा रही है, जहां पर सीएम योगी के नेतृत्व में मौन पद यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। श्रद्धांजलि यहां पर विभाजन पीड़ितों को मुख्यमंत्री समेत तमाम पदाधिकारी मंत्रीगण देने के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि मौन यात्रा के दौरान ये श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शिरकत यहां पर देखी जा रही है। तो सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिंदी खबर पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद है और आज दोनों डिप्टी सीएम के साथ ये मौन पद यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिरकत देखी जा रही है। और इस दौरान ये भी आपको बताते चले कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि देने के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभाजन पीड़ितों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए मौका मुआयना उनके द्वारा वहां पर किया जा रहा है। अवलोकन वो करते हुए यहाँ से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये हम आपको हिंदी खबर पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ का निरीक्षण भी कर रहे हैं और ऐसे में उन बातों को, उन तमाम सी यादों को ताजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मौन यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए और इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद है, मंत्रीगण भी मौजूद है और ऐसे में विभाजन पीड़ितों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की श्रद्धांजलि भी देखी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौका मुआयना करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है और इसी उपलक्ष्य में अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन तमाम इतिहास का जिक्र लगातार किया जा रहा है और इसी मौके पर श्रद्धांजलि भी वहां पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पदयात्रा वहां से निकली, हाथों में तख्ती लेकर वो पहुंचे और अब पीड़ितों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की श्रद्धांजलि यहाँ पर देखी जा रही है। आप लोगों से आइए निर्मल सिंह जी, आपका आसन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और इसी बीच और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से जुड़ चुके हैं। विक्रम, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आज बीजेपी मना रही है, तो वहां पर लगातार कार्यक्रमों का भी जिक्र किया जा रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिरकत भी देखी जा रही है। क्या खास इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? विक्रम, आवाज मिल पा रही है? तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज बीजेपी मना रही है और इसी उपलक्ष्य में लखनऊ से सीधे हम आपको लाइव तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके थे और वहां पर श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई और ऐसे में डिप्टी सीएम दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। उन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली गई, मौन पदयात्रा जो है लखनऊ की सड़कों पर निकालती हुई दिखे और इसी दौरान उनके साथ मंत्री, पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर नजर आए और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी देते हुए यहां पर नजर आए थे। और जब कार्यक्रम स्थल की अगर बात करें तो वहां पर उन तमाम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए, उन तमाम इतिहास के पन्नों को जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा गया और उन्हीं चीजों का जायजा लेने के साथ उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और मौन पद यात्रा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली गई। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, पदाधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम से नेतागण वहां पर मौजूद रहे। अगर सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। ऐसे में विभाजन पीड़ितों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की श्रद्धांजलि और दोनों डिप्टी सीएम मौन पद यात्रा में मौजूद रहे। सड़कों पर मौन पद यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज बीजेपी मना रही है और इसी उपलक्ष्य में लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के वहां पर मौजूद रहे। पदयात्रा में शिरकत की और मौन पदयात्रा का नेतृत्व संचालन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और उनके साथ तमाम पदाधिकारी और मंत्रीगण मौजूद रहे। और ऐसे में ये भी हम आपको बताते चले कि लगातार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पद यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आई और कार्यक्रम स्थल पर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां पर मौका मुआयना किया और तमाम चीजों का जायजा लिया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, विभीषिका स्मृति दिवस आज बीजेपी मना रही है और इसी उपलक्ष्य में अगर हम लखनऊ की बात कर ले, जहां पर कार्यक्रम स्थल पर योगी आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर बड़े स्तर पर बीजेपी पूरे कार्यक्रम को मना रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पहुंचे थे, जहां पर बड़े स्तर पर उन्होंने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद मूर्ति से लेकर लोक भवन तक, जहां भी लोक भवन में मेरी मौजूदगी है वहां तक की उन्होंने पैदल मार्च किया और एक बड़ा संदेश दिया। मौन धारण करके उन्होंने पूरी जो पैदल यात्रा है वो की और उसके बाद लोक भवन में भी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उसके संदर्भ में बड़ी तैयारियां लोक भवन में की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसकी स्मृति का जो है विभाजन विभीषिका स्मृति का दिवस के तौर पर पार्टीशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनकी तस्वीरें सब यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें लगी हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर लगाया गया और ये वो कागज है, जो पेपर्स हैं, जो जब विभाजन हुए थे उन समय पर जिन जिन कागजों पर साइन हुए थे वो लिखे 1947 की हिंसा और विभाजन की घोषणा के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। तो ऐसे में जो अलग अलग आदेश जो जारी हुए थे इलाहाबाद में जो आदेश जारी हुए थे उनकी ये ऑर्डर कॉपी यहाँ पर लगाई गई और किस तरीके से घर गिरे थे, किस तरीके से घर टूटे थे, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। उत्तरी कलकत्ता में जिस तरीके से दंगे हुए थे उनको लेकर भी यहाँ पर विभाजन विभीषिका में यहाँ पर लगाई गई है और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाले जो कारक तत्व थे उनको यहाँ पर दिखाया गया है कि सांप्रदायिक दंगों को भड़काने वाले कारक तत्व सुहरा वर्दी और जिन्ना का नाम यहाँ पर लिखा गया है और पूरी डिटेल इसमें बताई गई है कि भारत के विभाजन के इतिहास का उल्लेख 1946 के दर्दनाक कलकत्ता हत्याकांड के बिना अधूरा है। तो उन सभी चीजों में जिन सांप्रदायिक शक्तियों ने उन्माद फैलाया था उनकी तस्वीरों के द्वारा लोगों को बताए जाने का काम बड़े स्तर पर यहाँ पर किया गया। और इसी तरीके से देखिए इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन बाउंड्रीज इन बंगाल एंड असम और बंगाल में भी जो पार्टीशन बाउंड्रीज जो बनाई गई थी उनको लेकर किस तरीके से हुआ। तो ओवरऑल आज तक की देश के जितने भी विभाजन हुए हैं वो चाहे बांग्लादेश को लेकर हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर हो, उन सभी चीजों को इसमें बताए जाने का काम पूरी तरीके से किया गया है। विभाजन के लिए संकल्पबद्ध मुस्लिम लीग जिस तरीके से बिल्कुल विक्रम, तो देखिए आज